हाँ, तो जैसा जब एक पंचायत सचिव अभ्यर्थी कोई भी सरकारी एग्जाम 5-6 साल तक लगातार मेहनत करता है, आप लोगों के भी पैसे खर्च होते हैं, आपके भी कुछ सपने होते होंगे, अचानक पता चलता है कि नियुक्ति रद्द हो गई। एक अभिभावक होने के नाते आप पे क्या गुजरती है, आप अपना भावना कैसे व्यक्त करें? मैं अपने अभिभावना इसी बात से व्यक्त कर सकता हूँ कि हमारे पास शब्द नहीं है हमारे दुखों का। किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएं, किस तरह से उसको आगे लेके आए हैं, और उसके बाद तमाम एग्ज़ाम देने के बाद, पास करने के बाद उसके साथ भावनात्मक रूप से उसको टॉर्चर किया जा रहा है। हम लोग तो टॉर्चर हो ही रहे हैं, स्टूडेंट भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट अब हम करें तो क्या करें। 4 साल एक बहुत लंबा गैप होता है एक स्टूडेंट के लिए और उसके गार्जियन के लिए, क्योंकि हम लोग का बच्चा, हम लोग बहुत नीचे क्लास से किसी तरह उसको अपना क्या कह सकते हैं, अपना मन, अपना इच्छा, अपना सब कुछ मार के उसको पढ़ाए। इच्छा मारने का क्या मतलब? इच्छा मारने ऐसा मतलब कभी हुआ है आपकी जिंदगी में कि जी बहुत कुछ हुआ है। कीमती जी क्या कुछ अब बताइए? मान लीजिए उसके एजुकेशन में हमारा जो मैंने कुछ इच्छा है तो हम उसको मार देते हैं। हम चाहते हैं कि वो सारा चीज़ किसी तरह उसका जो खर्च है उस पर व्यय हो। वो लड़का अच्छा कर जाता है, चाहे लड़की अच्छा करती है, उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है, फॉर्म भरती है, पास करती है, फिर उसको बोलता है कि नहीं आपकी नियुक्ति रद्द की जाती है। ये तो समझ में नहीं आता। एक तरफ सरकार करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रही है शिक्षा पर, एजुकेशन पर, कि बच्चा पढ़े लिखे और कुछ काबिल बने, कुछ करे, और जब बच्चा अच्छा करता है, कुछ करता है, तो उसको बताया जाता है कि आपकी नियुक्ति रद्द की। ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ नियुक्ति रद्द होने से बच्चा ही नहीं पूरा परिवार सफर करता है? हम तो मैडम आपको बोल रहे हैं, रात में नींद नहीं आता है, पेरेंट्स को रात में नींद नहीं आता है कि वो क्या करे। लड़की, हम मेरे अभ्यर्थी जो है वो लड़की है, हम उसको मैंने समझ लीजिए कि उसको खाना पीना तक छोड़ देती है, क्या करेगा। किसी तरह हम लोग अपना पेट काट के अपने बच्चा को पढ़ाएं लिखाएं। हम लोग तो ऐसा नहीं है कि बहुत करोड़पति अरबपति है कि साला बिजनेस कर लेगा। सरकार का ये जो नीति है, दो सरकारों के बीच में जो उन्होंने निकाला है तो हम वो फुलफिल नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति के बीच में युवा पिस रहे हैं। इस पर सरकार का स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट को सरकार से क्या मतलब है? सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है, स्टूडेंट को उससे क्या मतलब है? आखिर मान लीजिए पिछला सरकार वैकेंसी को निकाली है तो वो भी तो चुनी हुई सरकार थी, बिल्कुल, वो तो अतिक्रमित सरकार नहीं थी। अभी पिछली सरकार वैकेंसी निकाली, आप रद्द करोगे, आप निकालेगी, आप निकालिएगा, उसके बाद पिछली सरकार कोई दूसरी आएगी वो रद्द करेगी, तो ये प्रक्रिया चलता रहेगा। आप लोग का राजनीतिक लड़ाई में स्टूडेंट पीस रहा है। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार से हम क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे के नाते, एक पिता होने के नाते हम तो यही कहें कि भाई आप हम लोगों की नियुक्ति को पूरी कीजिए। और हम क्या कहें, उसी लिए हम यहाँ पर आए हैं। आज सुबह से हम लोग आए हैं। ऐसा भी होता है कि कोई रिलेटिव से भी ताना वाने मिलते हैं या फिर आसपास के लोग, ऐसा भी होता है क्या? आप मैडम आपको क्या बोलें, इस नियुक्ति की वजह से मैरिज नहीं हो रहा। आप इतना समझ लीजिए कि इस नियुक्ति की वजह से मैरिज नहीं हो रहा है। एक मैंने वर वाला पक्ष आता है, उसको बताया जाता है कि भाई इसको सरकारी नौकरी होने वाली है, तो वर वधू वाला खुश हो जाता है कि हमको एक रोजगार बहु मिल रहा है। लेकिन टाल के कितना दिन टालेंगे, आखिर वो भी रिटर्न हो जाता है।